आज हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन के साथ पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का अनुमापन करना सीखेंगे। तो अनुमापन सीखने के पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इस अनुमापन में कौन कौन से उपकरण और अभिकर्मक लगते हैं। तो इस प्रयोग में एक ब्यूरेट स्टैंड लगता है। ये है ब्यूरेट स्टैंड। एक ब्यूरेट लगता है। ये है ब्यूरेट। ये 50 मिलीलीटर वाला ब्यूरेट है। इसके ऊपरी भाग में 0 लिखा होता है और निचले भाग में 50 लिखा रहेगा। इसे ब्यूरेट स्टैंड में लगा देते हैं। ब्यूरेट स्टैंड के निचले भाग पर हम एक सफ़ेद कागज़ लगा देते हैं, जिससे कोनिकल फ्लास्क में लगा हुआ विलयन साफ साफ दिखाई दे। एक पिपेट की आवश्यकता पड़ती है। ये है पिपेट। ये 25 मिलीलीटर वाला पिपेट है। इसकी सहायता से 25 मिलीलीटर फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन हम निकालते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट का बना बनाया विलयन हमें चाहिए, जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है। इसे मानक विलयन कहते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क की आवश्यकता पड़ती है। इसका निचला भाग चौड़ा होता है तथा ऊपरी भाग सकरा होता है। थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन में मिलाया जाता है, क्योंकि यह अपक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। पोटेशियम परमैंगनेट का हमें बना बनाया विलयन मिलता है, जिसका अनुमापन किया जाता है। यह गहरे गुलाबी रंग का होता है। चलिए हम देखते हैं अनुमापन कैसे करते हैं। पहले तो पिपेट की सहायता से हम 25 मिलीलीटर फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन मुंह से खींचकर निकालेंगे। इस विलयन को हम कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को हम ब्यूरेट में डालेंगे। ब्यूरेट में इसे हम ऊपरी सिरे से डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन ब्यूरेट में हम इतना डालेंगे कि ऊपरी सिरे पर उपस्थित 0 निशान तक पहुंच जाए। तो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट विलयन ब्यूरेट में ऊपरी सिरे पर 0 तक भर दिया गया है। अब हम कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन गिराएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बूंद बूंद विलयन हम गिराएंगे। इसके लिए ब्यूरेट की टोंटी को धीरे धीरे खोलेंगे। हमें पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को तेज़ी से नहीं गिराना है, केवल बूंद बूंद करके गिराना है। तेज़ी से गिराएंगे तो अपक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगी और हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी। ब्यूरेट से पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को बूंद बूंद करके हम तब तक गिराते रहेंगे जब तक कि हमारा कोनिकल फ्लास्क में रखा गया फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन हल्का गुलाबी ना हो जाए। कोनिकल फ्लास्क को धीरे धीरे हम हिलाते रहेंगे, जिससे कि अपक्रिया हमारी आसानी से होती रहे। अब हम इस विलयन के हल्के गुलाबी होने का इंतज़ार करेंगे। तब तक यही प्रक्रिया करते रहेंगे। ब्यूरेट से बूंद बूंद करके पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन गिराते रहेंगे और कोनिकल फ्लास्क को धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। जब हमारी अपक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन हल्का गुलाबी हो जाएगा। जब तक अपक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक गुलाबी रंग नहीं आएगा। तो देखिए ये कोनिकल फ्लास्क में हमारा हल्का गुलाबी रंग दिखाई देने लगा है। इसे हम अंतिम बिंदु कहते हैं। अब अपक्रिया समाप्त हो गई है। अब हम देखेंगे कि इस समय ब्यूरेट में हमारा
पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन कितने मिलीलीटर खर्च हुआ है, उसे हम ब्यूरेट के बने निशान से पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रयोग में हमारा ब्यूरेट का निशान लगभग 9 और 10 के बीच में है, यानी इस प्रयोग में लगभग 9.5 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लगा। तो यही प्रक्रिया हम 3 बार दोहराएंगे।